हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं लेके आई हूं एमसीक्यू। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य के विशिष्ट अध्ययन से संबंधित रहेगा ये एमसीक्यू, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं, जैसे सीजीपीएससी की परीक्षाएं हो, सीजीएसआई का मेंस पेपर हो, या एडीओ जिसमें आपका सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ को विशेष प्रेफरेंस दिया गया है, उसके लिए जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है। तो पूरा आपको इसको देखना है। लगभग 40 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू जो है सर के द्वारा बनाया गया है, परंतु सर का जो एक फैमिली प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा उनकी मम्मी को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो उस कुछ दिनों का जो एमसीक्यू है वो मेरे जिम्मे है, तो मैं आपके लिए लेके आते रहूंगी। वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इससे आपको मिल जाएगी। चलिए मैं 2-3 चीजें और बता दूं। अगर आप देख रहे होंगे और अभी तक आपने जो है टेस्ट सीरीज का जो है ज्वाइन नहीं किया है, जो छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक यानी कि एसआई मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ जो है लॉन्च हुआ था 150 रुपए में, अभी भी चल रहा है वो। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो हमारा नया ऐप जो है, पुराने जिन लोग ऐप डाउनलोड किए हैं उन लोग उसको अनइंस्टॉल कर दो, नया ऐप आ गया है उसको डाउनलोड करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीजों को दूर करके नया ऐप बनवा दिया गया है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभी से आप एसआई की तैयारी कर सकते हैं। तो 150 रुपए में उपलब्ध है। उसके अलावा अभी का बेस्ट कोर्स है हमारे यहाँ जो सीजी एडीओ के लिए चलाया जा रहा है। अभी 3 दिन का और समय 25, अभी जिस रिकॉर्ड कर रही हूँ जिस टाइमिंग में, उसमें उसके अनुसार 25 तारीख तक यानी कि 25 मार्च तक ये जो कोड है वो अवेलेबल है। अर्ली बर्ड कोड अगर आप डालते हैं तो 2000 की जगह आपको 1700 में ये कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस की सुविधा है, पीडीएफ नोट्स, क्विज, इवन रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और साथ ही वैलिडिटी कोर्स का 1 साल का दिया गया है। आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई चीज इसके ऐप से संबंधित, तो आप सर के दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा, जिससे आपका जो पैकेज जो मिलता है ना वो पूरा इसमें रहेगा, पूरा कंप्लीट रहेगा। सीजी, हिंदी, संविधान, ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज सब मिक्स रहेगा। 1700 में बहुत अच्छा ऑफर है, अभी भी आप ले सकते हो अर्ली बर्ड एक्सेस करके। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वहां पे पूरा थ्योरिकल क्लासेस और कूट पैटर्न को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस हो रही है, तो बेस्ट है आपके लिए, कर लीजिएगा। चलिए आज का एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आ गया है। उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे आप तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस एमसीक्यू सेशन को जो है आप शेयर करिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम है। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे जो पूछा गया है वो डायरेक्ट जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ओके, प्रतिशत में भी पूछ देता है। तो जब सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों का में छत्तीसगढ़ का क्रम की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा क्रम कुछ भी दे सकता है। जैसे हमारा ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है 5वां। तो इनमें से सही क्या होगा? तो ऑप्शन इसका होगा चौथा। चौथा मतलब यानी कि ऑप्शन सी, चौथा क्रम इसका सही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप जनसंख्या वाइज जाएंगे, मध्य प्रदेश जहां सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिलता है, जनसंख्या वाइज एमपी में सर्वाधिक आपको मिलेगा जनजाति। और अगर आप प्रतिशत वाइज जाएंगे तो मिजोरम में जो है आपको प्रतिशत वाइज देखने को मिल जाएगा। ओके, जनसंख्या में और प्रतिशत में दोनों ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप वन क्षेत्रफल को देखोगे तो प्रतिशत में मिजोरम और जो क्षेत्रफल है उसमें एमपी है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, जनजाति है। ओके, चलिए जनजातियों में सरना कहा जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सरना क्या है? तो जनजाति जो जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ 42 टाइप के ग्रुप है, उनमें से सरना क्या चीज है जनजातियों में पूछा गया है। ऑप्शन ए है देव स्थल को, ऑप्शन बी गर्भधारण को, ऑप्शन सी रसोई घर को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर है देव स्थल। ओके, सरना देवी भी होता है। अगर आप जानते हैं उरांव में सरना देवी जो है साल वृक्ष पर निवास करती है, जिसकी पूजा के लिए जो है ये लोग जो है सरना देवी का मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो देव स्थल ही क्या कहलाएगा? सरना कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान कौन रखते हैं? सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान मतलब समाज में किनका पद प्रतिष्ठा ऊंचा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गोंड,
ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी भतरा। जब सामाजिक दृष्टि से बात करेंगे तो भतरा का स्थान सर्वोच्च है। भतरा अर्थात सेवक माने जाते हैं ये, तो इनका स्थान जो है सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर माना जाता है। बात मैं थोड़ा सा और कर दूं तो सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सब तरीके से अलग अलग, आर्थिक दृष्टि से अलग अलग जनजातियों को रखा गया है। हो सकता है उसका क्वेश्चन हो, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ओके, थोड़ा ध्यान रखना। जनजातियों में पारिंग धन क्या है, लास्ट में मैं बता दूंगी उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातियों में पारिंग धन क्या है? पारिंग धन, ओके, पारिंग धन, ऑप्शन ए वधु धन, ऑप्शन बी वस्तु विनिमय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे ऐसे क्वेश्चन सर जब भी पूछते हैं ना, मोस्ट ऑफ लोग क्या लगाओगे आप? ऑप्शन सी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑप्शन है वधु धन। या पूरा कहा जाए तो वधु धन जो चुका कर किया गया विवाह होता है वो कहलाता है पारिंग धन विवाह, इसलिए वधु मूल्य को कहा जाता है पारिंग धन, याद रखिएगा जनजातियों में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ चुका है, धेरसा पर्व। ओके, जनजातियों का पर्व अपने आप में अनूठा है और वो उनके पर्वों से अपने आप में सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार से। तो उनमें से एक धेरसा पर्व भी होता है। धेरसा पर्व ऑप्शन ए पुत्री के जन्म के समय से संबंधित है, ऑप्शन बी कृषि से संबंधित है, ऑप्शन सी शोक से, ऑप्शन डी बारिश से। ओके, धेरसा पर्व जहां तक मैं जो सही हूं, कोरवा जनजाति, ओके, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, उस जनजाति का पर्व है धेरसा पर्व। ओके, तो उन लोग किस लिए करते हैं? तो ये इसका सही आंसर है कृषि से। ओके, धेरसा पर्व जो है कृषि से, इनमें अलग अलग कृषि के लिए अलग अलग होता है, इसमें धेरसा भी कृषि से संबंधित पर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, गीत से रिलेटेड है। तो जनजातियों में गीत तो बहुत प्रचलित है ही, रैला गीत, ओके, या रेला गीत जिसको बोलते हो, तो रैला गीत किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी मुरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, रैला गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बस्तर क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। तो रैला गीत का जो संबंध है वो किससे रहेगा? मुरिया जनजाति से। बस्तर संबंधित में है। उरांव तो बस्तर में पाया नहीं जाता, कंवर भी नहीं पाया जाता। उरांव ऊपर पाया जाता है, कंवर बीच में पाया जाता है, मुरिया है जो नीचे पाया जाता है दक्षिण साइड में, यानी कि मुरिया जनजाति इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आता है, सिहारी झोपड़ी क्या है? झोपड़ी जो सिहारी है वो किसका है बोल रहा है? सिहारी झोपड़ी। ऑप्शन ए माड़िया जनजाति के स्त्री पुरुष का मिलन स्थल, यानी कि शयन कक्ष बोल सकते हो ज्यादा इजी लैंग्वेज में। मुड़िया जनजाति का विवाह स्थल, एक लोक रंगमंच, और उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। इनकी जो झोपड़ी है वो सिहारी कहलाती है, वो है माड़िया जनजाति के स्त्री पुरुष का मिलन स्थल, यानी कि ऐसे शयन कक्ष को या बोल सकते हो जहां पे उन लोग जो है संबंध वगैरह बनाते हैं उनको कहा जाता है सिहारी झोपड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं को महादेव पार्वती से उत्पन्न कौन सी जनजाति मानता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी हलबा, इनमें से कोई नहीं। महादेव और पार्वती के वंशज इनमें से मानते हैं हलवा जनजाति के लोग। ओके, हलवा जनजाति के लोग महादेव और जो है पार्वती से उत्पन्न खुद को मानते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश राज्य में छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य की सरकारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन जनजाति से भी रिलेटेड है और इतिहास से भी रिलेटेड है। तो ब्रिटिश राज्य में कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए हल्बी, ऑप्शन बी गोंडी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मराठी। ओके, इस समय जो है ब्रिटिश राज्य में सरकारी भाषा क्या थी? हल्बी भाषा। हल्बी जो है मानी जाती थी बस्तर राज्य की सरकारी भाषा। अगर किसी ऑप्शन में आपको डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में, जो लाइव चैट के बाहर कमेंट सेक्शन होता है ना, वहां पे डाल दीजिएगा। सर के द्वारा बनाया गया ये पूरा फॉर्मेट है, तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वहां पे बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। राजी बाजी विवाह किस जनजाति में होता है? राजी बाजी विवाह थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारिया, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी उरांव। इसका सही आंसर है भारिया। भारिया लोग क्या करेंगे? राजी बाजी विवाह करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है मयारी क्या है। ओके, मयारी होना चाहिए, मयारी लिखा गया है, ये मयारी इस तरीके से। कोरवा जनजाति के लोगों का पंचायत ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति के लोगों की पंचायत ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उरांव जनजाति की पंचायत ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहां से पंचायत पकड़ पकड़ के तो समझ गए कि मयारी एक पंचायत है, तो कौन सा सही आंसर है? कोरवा। कोरवा जनजाति की पंचायत कहलाती है मयारी। क्वेश्चन नंबर 12 है किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है? तो उड़द दाल का जरूरत पड़ता होगा उनको। ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, उड़द दाल का एक अपना ही रोल है, चाहे धार्मिक कार्यों में बोलो या कोई भी मरनी हरनी कार्यक्रम है, तो हमारे यहाँ खुद भी चलते रहता है, ये खुद तो आप जानते हो, है ना। तो ये सब चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उड़द दाल का अपना अपना महत्व होता है। तो हमारे यहाँ जो जनजाति अगरिया है उनमें भी उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। कौन सी जनजाति? अगरिया। ओके, आगे में बड़ा बना बना खाते हैं, ऐसा बोलना, ऐसा बुरा नहीं मानना है, मैं ट्रिक बता रही हूँ। आगे में बड़ा बड़ा तल के खाओगे, किसको? उड़द दाल का महत्व होगा जिसका, है ना, अगरिया। क्वेश्चन नंबर 13 छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से लगाओ। उपरोक्त सभी वेद में। ओके, केवल और केवल ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। जब उत्तर वैदिक काल आता है ना, उत्तर वैदिक काल में जब रेवा नदी वगैरह का उल्लेख मिलता है तो पूरी चीजें जो है उत्तर वैदिक काल में आ जाती। तो उत्तर वैदिक काल में ही हमारे बाकी 3 वेद जो है रचित हुए हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि उपरोक्त तीनों वेद में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी? ओके, लैंडलॉर्ड्स, जमींदारियां, ये रियासत की बात नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान रख लेना, जमींदारियों की बात कर रहे हैं। जो जमींदारियां हैं वही रियासत बनी आगे चलकर। तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 14, है ना। 33, 34, 36, 14 कितना थी बताओ? मैं थोड़ा सा एक ट्रिक भी दे दी हूँ। तो ऑप्शन सही होगा 33। 33 जमींदारियां थी, धीरे से वो 25 होती है, फिर 14 देसी रियासतों में बढ़ जाती है, तो टोटल जो है 33 जमींदारियां थी। 33 नंबर पे पास होते हो ना, 33 जिम्मेदारियां। क्वेश्चन नंबर 15 छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए कृष्णराज द्वारा, ऑप्शन बी कलिंगराज, ऑप्शन सी कमलराज, ऑप्शन डी कृष्णदेव द्वारा। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में कलचुरी वंश जो है आपका त्रिपुरी का कलचुरी वंश है। इसके एक राजा होते हैं शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ओके, कौन सा नाम रहता है? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। एक राजा रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बाण वंश के विक्रमादित्य। ओके, कौन रहते हैं? विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के साथ जो है झगड़ा होता है इस मुग्धतुंग का, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग का। ये मुग्धतुंग कलचुरी है ना, दोनों में जब ये विजय होता है मुग्धतुंग, और इस पूरे एरिया को एक तरीके से त्रिपुरी की धरोहर बना लेता है। बाद में जब आएंगे यहाँ पे, है ना, जो कोक्कल देव के बेटे रहते हैं वो बाद में आते हैं, तो फिर इस क्षेत्र में क्या है अपना आधिपत्य जमाते हैं, जो कलचुरी जो है आपका डायनेस्टी या कलचुरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? कलिंगराज। ओके, कलिंगराज द्वारा ही स्थापित किया गया था 1000 में। ओके, 1000 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? स्मॉल डायनेस्टी, सबसे छोटी देसी रियासत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देसी वर्ड लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी सरगुजा। वैसे नाम में भी छोटा था और ऐसे भी छोटा ही था, तो इसको अगर कोई नहीं बना पाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है जी, क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ते हो आप। सही आंसर है शक्ति। ओके, शक्ति देसी रियासत सबसे छोटी थी। और सबसे बड़ी कौन सी थी वो भी बता दो क्वेश्चन उसमें, है ना। बस्तर, सबसे बड़ी क्या थी? बस्तर। ओके, ध्यान रखना। चलिए, राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था। हमारा राज्य कब बना? सन 2000 में। 2000 में बनने के बाद आप सीधा पकड़ो, 2000 में थे 16 जिले।
16 जिले के बाद 18 जिले कब हुए? 18 जिला बना ना, 18 के बाद 27 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर जाके 33 हुआ। तो 2000 में 16 जिले थे, तो वही पूछ रहा है वो 16 का बढ़ोतरी किस साल हुआ है? सन 2008, सन 2007, सन 2011, सन 2012। तो सही आंसर क्या है इसका? 2007 में। ओके, एक्चुअल में 2007 में बस्तर का जो पार्ट था, ओके, बस्तर का पार्ट था पूर्वी भाग बस्तर का पश्चिमी भाग बोल सकते हो। बस्तर के पश्चिमी भाग से बना नारायणपुर, ओके, और बना बस्तर से नारायणपुर और दांत में विजयगढ़, ऐसा करके याद करते हैं। तो दंतेवाड़ा के जो पश्चिमी भाग था उसको काट के बनाया गया बीजापुर। ओके, दांत में विजय और बस्तर, है ना, बस्तर ना, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, बसना। ठीक है, तो बस्तर से नारायणपुर, दंतेवाड़ा से बीजापुर बना। तो ये दोनों बने हैं सन 2007 में। ओके, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा की प्रतिमा वर्तमान में कहां पर है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, तारा देवी की प्रतिमा कहां पर स्थापित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बस्तर में। तो इसका सही आंसर क्या है? आप जल्दी से जल्दी लगा लो, है ना। तो इसका सही आंसर जो देखते हैं तारा देवी की प्रतिमा से रिलेटेड, तो सही आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में धातु प्रतिमा को रखा गया है जो तारा देवी की है। क्वेश्चन नंबर 19, आप सभी लगाना चालू कर दिया करो पढ़ के, ठीक है, मैं बोलते रहती हूँ। देश का प्राचीनतम, ओके, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा, ठीक है, याद रखिएगा, देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ मिली है ना, इसको ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, देखिए, ओल्डेस्ट क्वाड्रिलेटरल विष्णु स्टैच्यू, ये किस जगह पे मिला हुआ है? चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। ऐसा माना जाता है कि देश की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है ये, ठीक है। ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी तालाग्राम या तालागांव जिसको आप बोलते हो, ऑप्शन डी रतनपुर यानी कि आपका महामाया नगरी, है ना। तो इसका सही आंसर होगा मल्हार में। ओके, ये याद रखना। ये मेरे ख्याल से सर से कुछ गड़बड़ हुआ है। चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा मल्हार में मिली है, तालागांव में नहीं मिली है। ओके, तो ध्यान रखना, मल्हार में है ये ऑप्शन लगाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो आंसर को सुधार लेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल ये इकट्ठा करोगे, ये आएगा सही आंसर, इसका मल्हार आएगा, ध्यान रखना, ये गलत है। ओके, मल्हार आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। हेनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? वैसे तो हेनसांग का जो सिरपुर आने का हो या भारत आने का हो, कारण एक ही था। आप पकड़ लिए अगर तो आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन ए उद्योग स्थापना, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म प्रचार, ऑप्शन सी धार्मिक प्रचार, ऑप्शन डी व्यापार विस्तार। जो हेनसांग था वो चीनी यात्री था, चाइना से आया था थल मार्ग से, है ना। और इसका मेन उद्देश्य था बौद्ध धर्म के संबंध में अपना स्टडी करना और आसपास जो क्षेत्र साम्राज्य फैले हुए हैं उनका एक विवरण जो है इसने प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म संबंधित था, मतलब प्रचार प्रसार ये करता था सबके राजा महाराजा के साम्राज्य में जाकर, इसलिए बौद्ध धर्म प्रचार को सही आंसर लेना अच्छा रहेगा। याद रखना, ये अध्ययन के लिए आया था, एक्चुअल में ये अध्ययन के लिए आया था, तक्षशिला नालंदा वगैरह जो है अध्ययन के लिए आया था बौद्ध धर्म का। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनसांग सिरपुर आने का कारण क्या था? आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ओके, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मराठों ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? ओके, सूबा, ओके, सूबा शासन व्यवस्था जानते हैं आप, तो इन्होंने कितने सूबों में बांटा था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। सही आंसर है 8, ठीक है। 8 सूबों में इसको बांटा था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सूबा व्यवस्था में 8 सूबों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 22, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्रविड़ शैली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक शैली। ओके, अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे, लक्ष्मण मंदिर जो है लाल ईंटों से निर्मित एक मंदिर है जिसको ये निर्माण एक्चुअल में हुआ है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय, परंतु जो उनकी माता श्री थी उन्होंने इसको बनवाया था हर्षगुप्त की याद में। ओके, तो इसको इस शैली लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण शैली है,
चलिए, एक एरर हुआ था इसलिए मैंने इसको चेक करके सुधार दिया है। नागर शैली आएगा, याद रखना इसमें, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर नागर शैली में। इसका जीता जागता एक उदाहरण क्या है कि जैसे ज्यादातर देखोगे जो भी कपल वाले मंदिर रहते हैं ना, लगभग नागर शैली में ही रहते हैं। और हमारे जो मध्य भारत में जितने भी लगभग बनते हैं, मतलब मध्य भारत के आसपास में, वो पूरे नागर शैली के ही मंदिर रहते हैं। चाहे खजुराहो मड़वा महल को देख लो आप, सब नागर शैली के ही मंदिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी है? पुष्प की अभिलाषा के साथ पर्वत की अभिलाषा, कर्मवीर पत्रिका, सभी एक ही जगह से जो है लिखा गया है। जिसका सही आंसर क्या होगा आप बताओ। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, क्या है कि इसमें दोनों टाइप के पैटर्न डाले गए हैं ताकि लोग जो है एकदम हाई फाई में उड़ मत जाए और एकदम इजी में भी मत बह जाए करके। तो पुष्प की अभिलाषा सही आंसर क्या आएगा? बिलासपुर। होता क्या है कि जिस समय हमारे यहाँ सहयोग वगैरह चलते रहता है ना, तो माखनलाल चतुर्वेदी भी अच्छा खासा भाषण देते हैं सनीचरी मार्केट पे, ओके, सनीचरी बाजार पे, है ना। और वहां पे जब ओजस्वी भाषण देते रहते हैं मस्त तरीके से, तो इनको गिरफ्तार करके पहले जबलपुर डाल दिया जाता है, बाद में इनको क्या कर दिया जाता है? बिलासपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पे ये सारी कविताएं ये लिखते हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है। साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लक्ष्मी निधि राय, ये राम लिखा है, राय होगा। दलपत राम, है ना, या दलपत राव, रेवा राम, गोपाल मिश्र। सही, वैसे तो देखोगे सब रिलेटेड है छत्तीसगढ़ शब्द से, परंतु सही आंसर होगा दलपत राम राव, या फिर दलपत राव भी बोल सकते हो। ये दोनों ही नाम सही होंगे। दलपत राव ही लक्ष्मी निधि राय के क्या थे? चारण कवि थे, दरबारी कवि। और उन्होंने ही लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीसगढ़ में न गड़ैया रही, इस तरीके से करके छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ओके, याद रखिएगा। खैरागढ़ की रियासत से संबंधित रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 25 है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी खूबचंद बघेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वामन राव लाखे। जो छत्तीसगढ़ महासभा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग चल रही थी, अलग अलग संगठन बनाए गए। उनमें से एक संगठन था छत्तीसगढ़ महासभा, जो कि राजनांदगांव में बना था। इसका सही आंसर होगा खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ने इस महासभा का गठन किया था, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें है बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। ये सीधा क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? प्रशासन से पूछ रहा है कि कितनी सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 10। सही आंसर होगा इसका 29। ओके, कितना होगा? 29। 10, 29, 51 ऐसे बनता है। तो 29 एसटी का है, एससी का में भी 10 है और 51 जनरल है, ठीक है। 29, 10, 51 ऐसे याद करने का ट्रिक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ घोंघी कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए महासमुंद, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायपुर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन जो ए है महासमुंद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किस राज्य के शासकों का रक्षैल वंश था? ओके, या किस राज्य में, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि किस राज्य में रक्षैल वंश का शासन था, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी सारंगढ़, ऑप्शन डी कवर्धा, ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी सारंगढ़, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी बस्तर। मैं फ्लो में ज्यादा भगी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऊपर एरिया, यानी कि सरगुजा क्षेत्र में, जो सरगुजा रियासतें थी ना, वहां रक्षैल वंशों का शासन हुआ करता। तो जो रक्षैल वंश है ये लोग शासन करते थे और उन्हीं लोग का रियासत यहाँ पे चलता था। तो सही आंसर क्या होगा? सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? ये यहाँ पे एक चीज सुधार लेना है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिया है। ओके, ये आंसर डायरेक्ट दे दिया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। एक्चुअल में इसका ऑप्शन ए बी सी डी मैं पढ़ देती हूँ, ये आंसर नहीं होगा, याद रखिए। यादव राव दिवाकर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परसोजी, ऑप्शन सी महिपत राव दिवाकर, ऑप्शन जी व्यंकोजी। ओके, भंकोजी लिखा है, वो व्यंकोजी या भंकोजी जैसा भी ऑप्शन दे, इसका सही आंसर होगा यादव राव दिवाकर। ओके, इसको याद रखना, अंतिम मराठा सूबेदार था यादव राव दिवाकर। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 29 का आंसर होगा, ये यादव राव दिवाकर।
चलिए, छत्तीसगढ़ ही उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30। कभी कभी क्या होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम, पूरा पहले बना लेते हैं अपना एक फॉर्मेट में, फिर उसके बाद उसको जो है आप लोग के लिए बनाते हैं तो दिक्कत कर देता है, हमारा ही वर्ड रिपीट कई बार हो जाता है, दिक्कत होता है। चलो बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए अमृतलाल दुबे, ऑप्शन बी विद्याभूषण मिश्र, ऑप्शन सी केयूर भूषण, ऑप्शन डी बंशीधर पांडे। सही आंसर क्या होगा? एकदम अगर जानोगे आप तो कुल के मर्जाद केयूर भूषण। ओके, कुल के केयूर भूषण। जब भी हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं बहुत मेहनत लगती है, पहले उसको अलग फॉर्मेट में सेट करो, फिर वहां से कॉपी करके इसको आप यूट्यूब वाले फॉर्मेट में बनाओ एकदम से। तो इसके लिए एक लाइक को बनता है, एक शेयर बनता है, एक कमेंट बाद में फीडबैक के तौर पे तो जरूर बनता है, और सब्सक्रिप्शन अगर नहीं किया हो तो भी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 31 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? इसका क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो क्या लोगे? ऑप्शन ए भोसला वंश, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी सरभपुरी, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कलचुरी वंश। वैसे ऑप्शन इसका इजी दे दिया है क्योंकि बाकी लोग का शॉर्ट टर्म शासन था, बट मान लो आपको काकती, है ना, इस तरीके से दे दे, छिंदक नागवंश दे दे या और कुछ दे दे तो आप फंस जाओगे। तो कलचुरी लेके पूरे भारत की बात कर लो, सबसे लंबे समय तक शासन किया है कलचुरियों ने। ओके, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, ऑप्शन बी जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, ऑप्शन सी ईव मांड और हसदेव घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पकड़ना चाहो तो हमारे यहाँ एक अभ्यारण्य है बादलखोल, जहां पर हमारे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे घुसती है, मिजोरम वाले पार्ट से टकरा के आती है जसपुर वाले क्षेत्र में, जहां पे बादलखोल अभ्यारण्य का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहीं पे आकर बादल टकरा कर क्या होता है, वर्षा करना शुरू होता है, जिसके कारण जसपुर में ज्यादा वर्षा होती है। वैसे ही अरब सागर की शाखा जब घुसती है तो दंडकारण्य एरिया में ज्यादा वर्षा होती है, और नीचे यही जो आपका बंगाल खाड़ी शाखा धीरे धीरे आते हुए पूरा रायगढ़ बेसिन को भिगोती है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में आता है? ऑप्शन ए मुंगेली, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी जगदलपुर। सही बताओ। जैसे जगदलपुर जिला नहीं है, मतलब बस्तर की बात कर रहा है। सही आंसर होगा इसका मुंगेली। मुंगेली, जेपीएम और बिलासपुर संयुक्त रूप से तीनों में आता है, ज्यादा हिस्सा आपका मुंगेली में पड़ेगा। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के विभाजन को 2 भागों में करती है? मतलब 36 जो छत्तीसगढ़ है उसको 18 गढ़ों में कौन नदी जो है विभाजित करती है? ऐसा कौन नदी विभाजित करती है पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए संकिनी डंकिनी, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी शिवनाथ और ऑप्शन डी है महानदी। सही आंसर क्या होगा? शिवनाथ नदी। शिवनाथ ही जो है 18 गढ़ ऊपर जो रतनपुर शाखा में आते हैं, और नीचे जो गढ़ है 18 गढ़ और लगभग रायपुर शाखा में आ जाते हैं। ये 18 गढ़ होते हैं, बहुत सारे गढ़ों का नाम भी है। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक से क्वेश्चन आया है, था क्वेश्चन नंबर 35। राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ फिर पारित हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2000, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 2 बार रिपीट हुआ है। इसको एक काम कर लो, इसको कर लो मेरे तरफ से 3 अगस्त सन 2000। ठीक है, ऑप्शन रिपीट हुआ इसलिए मैंने बना दिया नया 3 अगस्त 2000। क्या आएगा बताओ? 1 नवंबर, 9 अगस्त, 31 अक्टूबर या 3 अगस्त? क्या आएगा सही आंसर? तो याद रखना 9 अगस्त इसका सही जो है आंसर होगा, 9 अगस्त सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? वैसे तो ये बहुत सारी चीजें अलग से इसमें आता है, पर एक टॉपिक को आप पकड़ सकते हो। ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन डी नारियों का उत्थान। ओके, नारियों का उत्थान मिनी माता, है ना। और उसके बाद साहित्य है तो सुंदरलाल शर्मा है, उसके अलावा आपका बहुत सारा हो गया, दाऊदुलाल सिमंदराज, ये सब साहित्य संबंधित, लोक कला संबंधित है। समाज सेवा अलग है ना, समाज सेवा के लिए आप अलग से लोगे। तो एक सही आंसर जो दिखता है एक सामाजिक सद्भाव। इसमें बहुत सारा शैक्षणिक वैक्षणिक सब चीजों को शामिल करके एक सामाजिक सद्भाव को एक टॉपिक के रूप में बना सकते हो आप।
रविशंकर शुक्ल सम्मान के लिए। तो सामाजिक सद्भाव के लिए रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतु जाति किस लोकगीत से संबंध रखती है ना? तो एक घुमंतु जाति है जिसका एक लोकगीत है, उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ने देवार गीत, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी धनकुल, ऑप्शन डी जवारा गीत। एक गीत है जो कि घुमंतु जाति पर आधारित है, बताओ कौन सा है? तो ऑप्शन इसका ए होगा सही आंसर, देवार गीत। देवार गीत जो है देवार जाति का गीत है ना? और ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का घुमंतु जाति होता है। क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए 11-90, ऑप्शन बी 90-11, ऑप्शन सी 18-27, ऑप्शन डी 27-11। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन देता है तो पहले ये वर्ड को पकड़ना। पहला किसको पूछा है? लोकसभा। तो लोकसभा की कितनी सीट? 11 सीट। और फिर विधानसभा को लगाना तो 90, नहीं तो बी वाला ऑप्शन मार दोगे गलती से। क्वेश्चन नंबर 39, भैना जनजाति का मुख्य रूप से किस जिले में निवास है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो भैना जनजाति होती है ना, ये दो जनजातियों का मिक्सचर होती है। एक होती है बैगा और एक जनजाति होती है कंवर जनजाति। ये दोनों को मिला के क्या बनते हैं? लोग भैना बनते हैं। इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। याद रखना भैना जनजाति का, ठीक है। जितने लोग भी ऑडियो का परचेस नहीं किया हो, मैं अंतिम रूप से फिर से बता देती हूँ आपको। आज की डेट में जो मैं 23 मार्च को रिकॉर्ड कर रही हूँ, 25 मार्च को अर्ली बर्ड वाला जो कूपन कोड है उसका लास्ट डेट है। 300 भी डिस्काउंट में मिल रहा है। जल्दी से जल्दी ऑडियो का कोर्स परचेस कर लो। इसका एक फायदा और होगा, अगर कोई भी अपडेट आता है ना तो फिर से अपडेट के साथ उसको पढ़ा दिया जाएगा आपको। वैसे तो हम लोग पूरा अपडेट के साथ पढ़ा रहे हैं, पर मान लो बीच में और जब एग्जाम होता है 1 साल के अंदर में, उससे पहले एक बार और अपडेट के साथ उसको बता दिया जाएगा अगर कहीं पे अपडेट होगा तो वो बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से पूरा आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग अभी परचेस कर सकते हो। CGPSC नॉलेज हब जो है गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो, नया ऐप है, ठीक है। पुराना ऐप को अनइंस्टॉल मारो। चलो क्वेश्चन नंबर 40, सूरतगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? किसी MCQ का रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, परंतु फिर से देख लो। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी बालोद, ऑप्शन डी बेमेतरा। वैसे तो जलप्रपात की बात करोगे तो बेमेतरा में तो जलप्रपात दिखता नहीं है ना? बालोद एरिया में भी जलप्रपात ना के बराबर है। दंतेवाड़ा बस्तर में एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो लोग किसको लगाएंगे यहाँ पे? दंतेवाड़ा को। याद रखना सूरतगढ़ जलप्रपात, ओके, जो है आपका मिलेगा दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो MCQ था ये मैंने लाया है, सर का इसमें बहुत रोल रहा, इसलिए मैं MCQ ले आ पाई हूँ। अभी मैं कोशिश करूंगी लाने का, और एक आध जो एरर होती है वो कोशिश करेंगे बिल्कुल ना हो, है ना। तो थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाया गया है। आपको आप लोग सभी जो है इससे काफी ज्यादा कुछ सीखने को आपको मिले होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। पसंद आएगा होगा तो बिल्कुल मेरे लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा। थैंक यू।